हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आज़ाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास में देखने वाले हैं भारत के पठार के बारे में। इससे पहले पिछली क्लास में भारत की नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में भारत के पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो भारत के पठार। तो पठार किसे कहा जाता है? पठार एक स्थल मंडल के ऊंचे स्थान तथा जिसकी ऊपरी भाग समतल होती है। जिसकी ऊपरी भाग समतल होती है उसे पठार कहलाते हैं। तो जिसकी चोटी नहीं होती है तथा इन्हें मेजनुमा आकृति की संरचना भी कहा जाता है। पठार को मेजनुमा आकृति की संरचना की भी कहा जाता है। इनका पठार खनिजों के अच्छे स्रोत होते हैं। तो पठार खनिजों के लिए अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तथा देखिए पठार को मैप के द्वारा समझ लेते हैं। तो मैप में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के ऊपर जस्ट सिर पर एक पामीर का पठार पाया जाता है जो चाइना देश का है। पामीर का पठार जम्मू कश्मीर के शीर्ष पर पाया जाता है। और साइड में पाकिस्तान साइड में इस पर हिंदू कुश पर्वत के ऊपर इसे टाइसान पर्वत भी यहीं पे एक पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके नीचे देख लेते हैं तो यह तिब्बत का पठार। यह बहुत बड़ा पठार है जिस तिब्बत का पठार होता है। इसे कुनलुन पर्वत के नीचे और हिमालय पर्वत के बीच भाग को ही तिब्बत का पठार कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत के नीचे आ जाते हैं जब इंडिया में तो अरावली रेंज जो राजस्थान से होकर जाती है। अरावली रेंज तो अरावली रेंज के पूरब में मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार मालवा के पठार से और अरावली पर्वत रेंज के मध्य में पाया जाता है। तो मालवा का पठार मेवाड़ पठार और बुंदेलखंड पठार के मध्य में है। तो बुंदेलखंड पठार यह बघेलखंड पठार मालवा पठार के मध्य में स्थित है और इसी बघेलखंड का पठार बुंदेलखंड के पूरब में स्थित है। तो इसके नीचे मेवाड़ के पठार या मालवा के पठार की दक्षिण दिशा में विंध्याचल रेंज स्थित है। तो विंध्याचल रेंज के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत भी स्थित है। तो और सतपुड़ा पर्वत या विंध्याचल रेंज के पूरब में छोटा नागपुर की पठार की स्थिति देखने को मिलती है मैप में यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो इसके नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग का पठार जो मेघालय में स्थित है। और दक्कन का पठार या उड़ीसा में स्थित है। दक्कन का पठार जो इस साइड पश्चिमी पूर्वी घाट पर दक्कन का पठार स्थित है। वैसे और एक है पश्चिमी घाट। इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। इस एरिया को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट से लगा हुआ है कर्नाटक का पठार और ऐसे पूरब दिशा में ऐसे पूर्वी घाट से लगा हुआ है आंध्र प्रदेश का पठार। चलिए मैप से पठार को देख लेते हैं। अब इनके बारे में जानकारी थ्योरी के देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ के पठार में जानते हैं कि यह एक राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार अरावली पर्वत श्रेणी को मालवा के पठार से अलग करता है। तो चलिए नेक्स्ट पठार देख लेते हैं मालवा का पठार। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर बेसोल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। तो मालवा के पठार पर बेसोल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है। और यहाँ चंबल नदी का बेसिन भी पाया जाता है मालवा के पठार पर, यह ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पठार देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ पठार है। तथा यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। तो ग्रेनाइट चट्टानें किस पठार पर पाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड के पठार पर ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बघेलखंड का पठार। तो यह पठार मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में ही फैला हुआ है तथा यह बुंदेलखंड का पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। तो यह बघेलखंड का पठार छोटा नागपुर के पठार से इसको अलग करता है तथा यह एक सोन नदी की महानदी से अलग करता है। तो यह पठार सोन नदी को महानदी से भी अलग करता है यह बघेलखंड का पठार। तो इसके बाद आता है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार यानी यह पठार झारखंड छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य तथा बिहार उड़ीसा तक फैला हुआ यह पठार है। तो इस पठार के क्षेत्र में धारवाड़ और कोडप्पा गोंडवाना प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अतः इस पठार से धातु और अधातु
धातु और अधातु तथा कोयले की 3 प्रकार की खनिजों का उत्पादन किया जाता है छोटे नागपुर के पठार से। और खनिजों का पठार अधिक होने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसी छोटा नागपुर के पठार को ही रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पठार पे आते हैं, शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार तथा शिलोंग के पठार यह मेघालय पठार भी कहा जाता है। यह मेघालय में स्थित है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है तथा यह पठार मेघालय में वर्षा कराने में सहायक होता है। तो शिलोंग का पठार। तो इसके बाद आता है अपना दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बारे में देखते हैं। तो यह एक महाराष्ट्र में स्थित है। दक्कन का पठार यह भारत का सबसे बड़ा पठार है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार आकृति का होता है। यह महाराष्ट्र में स्थित है तथा भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन के पठार है तथा दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। तो दक्कन के पठार को 3 भागों में किन किन 3 भागों में बांटा जाता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहला है इसका दक्कन ट्रैप। तो यह एक काली मिट्टी का अच्छा स्रोत होता है। दक्कन पठार का ही हिस्सा है दक्कन ट्रैप। तो यह काली मिट्टी का अच्छा स्रोत माना जाता है। और यहाँ पर है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार यह दक्कन का पठार का ही हिस्सा है। कर्नाटक का पठार इसे कुद्रेमुख हिल्स तथा बाबा बुदन की पर्वत और इसी पठार का हिस्सा है। कर्नाटक के पठार का ही हिस्सा है तथा यह लौह अयस्क का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो कर्नाटक के पठार में लौह अयस्क का अच्छा स्रोत माना जाता है। और नेक्स्ट है इसी का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का पठार। तो दक्कन दक्कन के पठार में एक आंध्र प्रदेश का पठार, यह दक्कन का पठार का ही हिस्सा है तथा इसे तेलंगाना पठार भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के पठार को ही तेलंगाना पठार के नाम से भी जानते हैं। तो गोदावरी और कृष्णा बेसिन इस पठार के क्षेत्र में आने आते हैं और यह बेसिन चावल उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। तो यह आंध्र प्रदेश के पठार चावल उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। इसी का एक चौथा भाग है दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार देख लेते हैं। तो इस पठार के क्षेत्र में खनिजों के भंडार पाए जाते हैं लेकिन यह क्षेत्र आर्थिक रूप से विकसित तथा संपन्न नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पठार कौन कौन से हैं। यह भारत में आने वाले पठार के बारे में जानकारी देख चुके हैं। अब इसके अंतर्राष्ट्रीय पठार जो महत्वपूर्ण है, हम अंतर्राष्ट्रीय पठारों के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि पहला है तिब्बत का पठार। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार। और यह हिमालय और कुन्लुन पर्वत के मध्य में स्थित है। तो यह चाइना में मैप में अभी देखा था कि हिमालय और कुन्लुन पर्वत के मध्य के भाग को ही तिब्बत के पठार कहा जाता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार। चलिए नेक्स्ट दूसरे पर्वत पठार पे आते हैं। तो ये पामीर के पठार। यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। यह विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। पामीर के पठार को ही विश्व की छत कहा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार है। ये भारत के अंदर है। और ये अभी जो अंतरराष्ट्रीय पठार में देखा, पामीर का पठार, यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही जियोग्राफी के किसी एक टॉपिक की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चल के आज के लिए इतना ही।